गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 2 इसके अभ्यास के क्वेश्चन जो है कल मैंने आपको करवा दिए थे, साथ में लेसन इंट्रोडक्शन भी करवाया था। आज मैं इस चैप्टर के आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो आपने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन में जल के महत्व का वर्णन कीजिए। मानव जीवन के अंदर जो है जल का क्या महत्व है। जल ही जीवन है। जल मानव को प्रकृति की अमूल्य भेंट है। जल जो है प्रकृति द्वारा दिया गया मानव को बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट है। जल का मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व है और मानव जीवन के अंदर जो है जल का बहुत ज्यादा महत्व है। वास्तव में जल ही जीवन की पहली शर्त है। अगर हमने जीवित रहना है तो इसके लिए जो है जल पहली कंडीशन है। बिना जल के हम जीवित भी नहीं रह सकते। वर्तमान समय में मानसूनी वर्षा के वितरण ने जल संसाधनों की प्रकृति को संकटग्रस्त संसाधन बना दिया। आज के समय के अंदर जो है जो वर्षा हो रही है, जो बारिश हो रही है, यानी कि कुछ टाइम के लिए बारिश हो रही है। जैसे मान लीजिए जब मानसून आता है उसी टाइम पर बारिश होती है, उसके बाद जो बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है जल एक संकटग्रस्त संसाधन बन गया है। मानव जीवन में जल का निम्नलिखित महत्व है। तो आज के समय के अंदर जो है मनुष्य के जीवन के अंदर जो जल का महत्व है वो इस प्रकार है। पहला, जल पीने के लिए और घरेलू कार्य में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो है मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए जल जो है पीने के काम आता है। इसके साथ साथ जो घर है उनके अंदर जो है कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, बागवानी के लिए, यानी विभिन्न तरह के अंदर जो है जल का प्रयोग किया जाता है। जल का उपयोग सिंचाई के लिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जल का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए भी जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जो है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो अनाज की भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो उस अनाज की प्राप्ति के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचित किया जाता है ताकि अनाज पैदा किया जा सके। नगरों में मल निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए जल जरूरी है। शहरों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो गंदगी है उसको निपटान करने के लिए, उसको मतलब साफ करने के लिए जो है जल बहुत जरूरी है। उद्योग और कारखानों के संचालन में जल अपरिहार्य संसाधन है। उद्योग धंधों के अंदर, कारखानों के अंदर जो है जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। उद्योग धंधों के अंदर बिना जल के काम नहीं चल सकता है। जल संसाधनों को मछली पालन, जल के माध्यम से हम मछलियों का पालन कर सकते हैं, यानी कि ये मछली पालन का उद्योग, मतलब मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। नौका संचालन, यानी कि नाव वगैरह जो है चलाई जा सकती है। विद्युत उत्पादन के साधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और जल से जो है बिजली बनाई जा सकती है। तो आज जल का जो है विभिन्न कार्यों के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जल का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मृदा किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत जो है मृदा कहलाती है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो दानेदार कणों की पतली परत है उसे जो है मृदा कहा जाएगा। यह भूमि से निकटता के साथ जुड़ी हुई है और यह भूमि के साथ जो है काफी जो है निकटता के साथ जो है जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। किस तरह का स्थल है, ये जो है मिट्टी की जो है निश्चित करते हैं कि यहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, इस चीज को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने से, मरे हुए जीव जंतुओं के गलने सड़ने से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और यह जो है अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इस तरह से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अगला देखिए, वन्य जीवन के संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। वन्य जीवन के संरक्षण पर जो हमने अभी आपको बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। वन्य जीव हमारी संपदा, यानी वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतु हमारी जो है संपत्ति है और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण वन्य जीव नष्ट हो रहा है। यानी कि एक तो प्रकृति में बदलाव आ रहा है, यानी उद्योग धंधे बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहे हैं। इसके साथ साथ मानव भी जो है
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जो है जीवन नष्ट हो रहा है। जीवों की बहुत सी जातियां लुप्त होने के कगार पर है। तो इस वजह से जो है आज जीवों की बहुत सी जातियां जो है ऐसी परिस्थितियों में आ गई कि वो मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। आज हमारी सरकार ने इन वन्य जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की है। तो हमारी सरकार के द्वारा जो है इन जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न जो है अभ्यारण्य बनाए हैं, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जिनके अंदर जो है इन जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके और जो ये हमारी वन्य जीव संपदा है इसको बचाए रखा जा सके। नेक्स्ट देखिए, सदाहरित और पर्णपाती वनों में क्या अंतर है। सदाहरित और पर्णपाती वनों में जो है निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले जो है सदाहरित वन, इन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। जो सदाहरित वन होते हैं किसी भी ऋतु के अंदर जो अपनी पत्तियां सभी के सभी वृक्ष जो है नहीं गिराते हैं। ये वन उष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय भूमियों में पाए जाते हैं और ये वन विशेष रूप से गर्म भूमियों के अंदर जो है पाए जाते हैं। महोगनी, आबनूस, चीड़ इन वनों के मुख्य वृक्ष है। तो जो सदाहरित वन है इनके अंदर जो है ये मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद अब पर्णपाती वन, इन वनों के वृक्ष पतझड़ की ऋतु में अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं वो जो है पतझड़ की ऋतु आने पर जो सभी वृक्ष जो अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। ये वन मानसूनी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो मौसम के अनुसार वर्षा होती है उनके अंदर जो है ये वन पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है। तो ये सागौन है, शाल है, शीशम है, ये जो है पर्णपाती वनों के कुछ उदाहरण है। इसके बाद है देखिए अगला, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जल जो है दिनों दिन घटता जा रहा है, तो इसको कैसे संरक्षण किया जा सकता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक जल नहीं होगा हम इस धरती पर मानव जीवन, पेड़ पौधे किसी की भी जो है कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो है जल को बचाकर रखना चाहिए। जल संरक्षण के मुख्य उपाय इस प्रकार है, यानी कि किस तरह से हम जो है जल को बचाकर रख सकते हैं। नंबर 1, नहरों को पक्का बनाकर उसमें होने वाले रिसाव को रोका जाना चाहिए। यानी कि जो नहरें हैं, जो विशेषकर कच्ची नहरें हैं, उनको जो है पक्का करवाया जाना चाहिए ताकि जो है जल रिस के जो है व्यर्थ न हो। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था, जो नहर होती हैं उसके पास जो है दलदली भूमि हो जाती है, ऐसा होने से तो वो जो है वो भी नहीं होगी। इसके बाद है जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में होता है। आज जो है जल का सबसे ज्यादा प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, इसलिए अति सिंचाई को रोकना चाहिए। ज्यादा मात्रा के अंदर सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि जो अनउपजाऊ हो जाती है। घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। घर के अंदर जो हम जल का प्रयोग कर रहे हैं व्यर्थ में जो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जल को सुरक्षित रखा जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके। रसोई के कामों में उपयोग के बाद निकलने वाले जल से उद्यानों की सिंचाई की जानी चाहिए। जैसे रसोई के अंदर हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद जो है जो जल प्रयोग के बाद अगर बच जाता है, मतलब उसके अंदर जो हमने प्रयोग कर लिया लेकिन वो इतना व्यर्थ भी नहीं है, खराब भी नहीं है, तो उस जल का प्रयोग जो है बाग बगीचों के अंदर हम कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार ही जल का प्रयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है जितनी जल की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार जो उसका प्रयोग करना चाहिए। बिना वजह से जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बगैर वजह, बिना कोई कारण से जो है जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही हम जल को बर्बाद करते रहेंगे तो ये जो है हमारे लिए भविष्य में संकट पैदा कर देगा। अब मैं जो है इस चैप्टर के आपको जो कुछ प्रश्न, विशेषकर छोटे प्रश्न है लिखने के लिए और याद करने के लिए दूंगा, तो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। भूमि को किन दो आधारों पर बांटा जा सकता है।
आपके राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है? पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? किस ग्रह को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन कितने लीटर जल का प्रयोग करता है? भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं के नाम लिखिए। मानव उपयोग के लिए कितने प्रतिशत अलवण जल उपलब्ध है? पारितंत्र किसे कहते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना कब शुरू की? तो ये क्वेश्चन आपने जो है याद करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।